हेलो जी, गुड मॉर्निंग संडे फ्रॉम यीडा सिटी अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि काश यीडा ने ये सेक्टर 22D बनाया ना होता, और बना ही दिया तो बस आया तो होता। आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, 2.5 साल, मतलब एलॉटिस भी आपको कहते हैं कि कैसे रह रहे हो आप यहाँ पे और क्यों रह रहे हो आप यहाँ पे। तो इनको एलॉटिस को कुछ अच्छा सा मैसेज आपकी तरफ से कि आफ्टर ऑल इतना स्ट्रगल, इतना संघर्ष, हर तरफ से प्रताड़ना, चाहे वो कहीं से भी, विलेजर्स हों, सिक्योरिटी हो, एवरीथिंग, यहाँ तक कि जो क्या कहूँ और किसके बारे में कहूँ, बहुत किस्से हैं, बेहिसाब किस्से हैं। कुछ अपने शब्दों में बताना चाहें कि एलॉटिस को कि यहाँ पे जब आप रह रहे हैं, जब आप रहने आए थे, तो आपको याद होगा आपने 552 नंबर फ्लैट 7,55,000 रुपये का सेल किया था, जब यहाँ पे सेल नहीं थी फ्लैट्स की। आज की डेट में अगर हम कहें तो अभी रिसेंटली 1569 और 930 का फ्लैट अपना सेल करने को तैयार थे। आज उनकी 12.5 लाख रुपए एक्सपेक्टेशन है। तो ये जो 77 नंबर फ्लैट 13 लाख रुपए में आपने सेल किया था और अदर पर्सन ने इसको 18.5 लाख रुपए में खरीदा। तो इसको अपना क्या, किस तरीके से अपनी जीत कहेंगे, किसकी हार है, किसकी जीत है, क्या है ये टोटल, मतलब आफ्टर ऑल क्या एक्सपेक्ट करें एलॉटिस के इस फ्लैट्स की, क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है। पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूँगी सभी लोगों का। आज 6 जुलाई है, संडे है, और संडे एक फन डे हो या जो भी हो, एक रिलैक्सेशन डे होता है। तो इसीलिए वी थॉट कि इट्स बीन लॉन्ग कि हमने बात नहीं करी है, तो लेट्स क्रिएट समथिंग गुड फॉर यू ऑल। देखिए, अगर मैं संघर्ष की बात करूँ तो शायद पता नहीं कितने, मतलब 1 दिन 2 दिन लग जाए, शायद पूरा दिन लग जाए मुझे बताने में कि मैंने जो संघर्ष यहाँ पर करा है उसकी व्याख्या करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि 3 दिन हमने पावर कट झेले यहाँ पर, कितनी कितनी परेशानियाँ झेली। यहाँ से हमें कभी जाना होता था, इवन अथॉरिटी के ऑफिस जाना होता था तो मुझे कितनी दिक्कत आती थी। आई यूज़ टू गो देयर, वहाँ पर लेटर्स देकर आना, उनको बोलना अपनी परेशानियों के बारे में, उनको इंसिस्ट करना कि प्लीज़ आप विज़िट कीजिए, यहाँ पर आएँ और यहाँ की प्रॉब्लम्स को देखें, और उनको लाने में भी सफल रही बहुत बार। ठीक है, हमने मिलकर करा संघर्ष आपस में। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब कुछ मैंने करा है, इट्स ऑल, सब एक म्यूचुअल होता है। किसी ने बोला और किसी ने हमें प्रोत्साहित करा, उसमें मैं पवन जी का नाम लूँगी कि पवन यादव जी थे जिन्होंने हमें प्रमोट किया कि आप लोग यहाँ पर स्टे करें और हम सपोर्ट करेंगे। तो एक जज्बा उन्होंने दिया हमें। उसके बाद किशोर जी हो गए, या मैनी पीपल आर देयर, त्रिपाठी। किशोर जी का नाम तो सर्वप्रथम इसलिए लेना चाहूँगा कि वो एक, जैसे होता है ना, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, जी 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 2 एसोसिएशन है उसके अंदर, वो कभी उन्होंने कोई पोस्ट का लालच नहीं किया, जी जी। और डेवलपमेंट के बारे में अक्सर मेरे से बातें होती हैं उनकी। तो मैं वही कहना चाहूँगी कि अभी भी इतनी चीज़ें हैं, मैं आपको आई कैन नॉट टेल यू। अभी हॉर्टिकल्चर, अभी रिसेंटली, लाइक मेरे ख्याल से मेरे को हो गए 15 दिन हो गए, मैं ऑफिस गई थी येडा के, और सुभाष चंद्र जी से स्पेशली मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, और पूरी बातें उनसे लेटर के थ्रू उनको बतानी चाहिए कि यहाँ पर क्या दिक्कत है। वही सेम प्रॉब्लम्स, नेटवर्क की प्रॉब्लम है या यहाँ पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। एक छोटा सा इशू मैंने बोला था कि यहाँ पर एक वो होना चाहिए, ओपन जिम, जैसे कि ओपन झूले इन्होंने बनाए हैं। वो तो फैसिलिटीज़ के नाम पे अभी बहुत सी कमियां हैं। मेन यहाँ पे आज की डेट के अंदर अगर मैं कहूँ कि बसावट को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी चीज़ की नीड है, तो वो सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क, एंड देन सेकंड बेटर ट्रांसपोर्टेशन फॉर नियरेस्ट प्लेस, जैसे जी जी जी। दनकोर, गौड़ सिटी, ये वो नियर बाई जो प्लेस हैं, उसके लिए फटफट सेवा जो सर्वप्रथम आपको ध्यान होगा कि मैंने इनसे लीड ऑफिसर से यही कहा था कि फटाफट सेवा, फटफट सेवा जो है, जो दिल्ली में आज अक्सर। भी कितने आप चले जाएं आगरा साइड या कहीं भी, इधर कहीं पर भी आप जाएंगे, उन सिटीज़ के अंदर अभी भी टांगा चलता है। उनके सिटीज़ के अंदर अभी भी वो चीज़ें चलती हैं, अंदर तक जा, पूरा नहीं, पंजाब में चले जाएं, पिंडों में आप, अभी भी वो चीज़ें हैं। क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, जैसे मेट्रो वगैरह की कनेक्टिविटी हर जगह पर नहीं है।
तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, कंपल्शन है। सो मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ 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 अपने फ्लैट्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं, उनको रेनोवेट कराएं। अगर आपको सेल करना है तो, नहीं करना है तब भी एटलीस्ट आप अपने फ्लैट को जीवंत रखेंगे तो वो सेल आउट करने में ईजी रहेगा, रेंट आउट करेंगे तब भी ईजी रहेगा, और मे बी इट कैन बी पॉसिबल कि यहाँ पर कोई भी पेनल्टी क्लॉज बहुत जल्दी यहाँ पर लगने वाला है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले बताना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पर फिल्म सिटी का भी शिलान्यास हुआ था, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो रिक्वेस्ट यही है कि बाकी सब्रवाल जी तो हैं ही। नहीं, इन सभी की एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्लैट्स के अच्छे रेट मिल जाएं और सेल आउट हो जाए, लेकिन अपनी समझ से यही कहूँगा कि फ्लैट अगर अच्छे रेट पे आप बेचना चाहते हैं तो डेफिनेटली डंप एरिया जहाँ पे कोई रहता ही नहीं, तो वो उसके रेट कैसे बढ़ जाएंगे। और ये तो ठीक है कि जीडा की स्कीम आई, उससे पहले हम लोगों ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया। मतलब एलॉटिस आपको ये बताना चाहूँगा, एक फ्लैट है, फ्लैट नंबर 3497, 13,40,000 रुपये का फ्लैट, आज की डेट में उसकी 35 लाख रुपए डिमांड करते हैं देने वाले। तो अगर इतनी अगर ये रेट बढ़ा तो उसके अंदर अपनी तरफ से अगर आप लोग कुछ करना चाहें तो सर्वप्रथम अपने फ्लैट का पोजीशन लें, पोजीशन लेके उसके अंदर जो इंटीरियर वर्क है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50-60 हज़ार रुपये में कंप्लीट होता है, उसके बाद इसको रेंट आउट करें। ये सबसे बेटर प्रोसेस है। कोशिश करें, कोशिश क्या करें, यकीन कर लें अपने आप के अंदर कि आपने इस दिवाली से पहले पहले भी अगर अपने फ्लैट्स को तैयार करा लिया तो मेरा दावा है कि इसी साल के अंदर आपके ये फ्लैट्स आराम से 20 लाख रुपए को टच करेंगे। 20 से तो मेरे को ज़्यादा की उम्मीद है, बट ठीक है, अब वो एक रफ आपकी, फिगर। आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा होगी। तो यही एनीवे, आप लोगों यही से कहूँगा जी, फ्लैट्स अपने जल्द से जल्द रेडी कराएं। इसके बारे में